सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत लगभग 14 लाख अभिकर्ता बंधुओं, आज यह वीडियो विशेष करके आपके लिए आपसे आग्रह है कि अपने कीमती समय में से समय निकाल करके इस वीडियो को अवश्य सुनें, तत्पश्चात मंथन करें। आपका भविष्य भारतीय जीवन बीमा निगम में कहाँ और किस रूप में। जो साथी हमें जानते हैं उनके लिए नहीं, लेकिन नए साथियों के लिए मैं अपना परिचय बता दूं। मैं S.L. ठाकुर, अध्यक्ष ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन, वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी। आज मैं आपसे विशेष करके चर्चा करना चाहता हूं। सुर्खियों में है कि अभिकर्ताओं के कमीशन पर होगा प्रहार। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अभिकर्ताओं का कमीशन कम होगा, जिसको लेकर के IRDA द्वारा मंथन किया जा रहा है और इंश्योरेंस सेक्टर के HOD से वार्ता की जा रही है। सवाल ये उठता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर 90% अभिकर्ताओं की लगभग दशा बेहद दयनीय है। अपनी रोजी रोटी को कैसे वो चलाते हैं वो जानते हैं। अगर समीक्षा किया जाए तो इसकी प्रामाणिकता सामने आ जाएगी। अब मैं विशेष करके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आप सभी अभिकर्ताओं के। बलि के बकरे किसको बनाया जाता है? बलि का बकरा बनता है कमजोर व्यक्ति, ताकतवर की बलि नहीं दी जाती है। क्या आप नहीं जानते हो कि भारतीय जीवन बीमा निगम में एक प्रस्ताव को लाने वाला अभिकर्ता कितनी मशक्कत करता है? अगर मशक्कत जाड़े की परवाह किए बिना, गर्मी की परवाह किए बिना, बरसात की परवाह किए बिना, पारिवारिक सारी जिम्मेदारियों को दरकिनारे करते हुए सर्वप्रथम अपने व्यवसाय को करने वाले अभिकर्ता जिस समय बीमा लेकर के आप कार्यालय में आते हो तो आप नहीं जानते हो कि चंद कमीशन दे करके दरकिनारे कर दिया जाता है और उसी पॉलिसी के आधार पर नीतियां भारतीय जीवन बीमा निगम की बनती है और क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक सारे के सारे सुरक्षा कवच में होते हैं। वेतन के साथ साथ ग्रेच्युइटी, पेंशन का प्रोविजन, CL, पेट्रोल अलाउंस, तमाम प्राइज सहित अन्य बहुत सारी सुविधाओं के साथ साथ किसी भी तरह की अगर कार्यालय सेवा के समय कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो आश्रित को नौकरी भी मिलती है। किसके बदौलत? जब वो पॉलिसी करके आप लाते हो कार्यालय में, उसके बदौलत। आप बताओ, चंद अभिकर्ता जो क्लब मेंबर्स होते हैं उनको कुछ सुविधाएं नाम मात्र मिलती है और जनरल अभिकर्ता को क्या मिलती है? एक ग्रुप इंश्योरेंस को छोड़ करके जो सुविधाएं मिलती है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? अगर पॉलिसी आप करते हो 1 साल से लेकर के 5 साल तक का अभिकर्ता हो या नॉन क्लब मेंबर अभिकर्ता हमारा 10 साल, 15 साल, 20 साल का हो, सिर्फ आप व्यवसाय करते हो, छोटी छोटी सुविधाओं के नाम पर ऋण दे दिए जाते हैं
जो कि वो भी विथ इंटरेस्ट होते हैं, एक फेस्टिवल एडवांस को छोड़ करके। भविष्य की कोई गारंटी नहीं। कमीशन पर पलने वाले अभिकर्ता, कभी आपने सोचा है लगातार 2 दशकों के संघर्ष के बावजूद भी, तमाम जनसंपर्क अभियान और तमाम संघर्ष के बावजूद भी आपके अंदर वो चेतना नहीं आई कि आप अपने भविष्य को लेकर के लड़ाई लड़ सको, अपने भविष्य को संरक्षित कर सको। आज कमीशन के भी लाले पड़ने जा रहे हैं। संघर्ष का एक इतिहास रहा इस भ्रष्ट प्रबंधन के नीतियों के खिलाफ। लगातार ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के बैनर के तहत एक संघर्ष रहा। क्या आप नहीं जानते हो कि पूरे देश के अंदर अगर संघर्ष करने वाला संगठन अगर था तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन, जिसने कि अपने आंदोलन को लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत सैकड़ों नहीं हजारों आंदोलन किया होगा। धरना प्रदर्शन से लेकर के, काला दिवस से लेकर के, मानव श्रृंखला से लेकर के, जुलूस से लेकर के, सोशल बाइकाट से लेकर के, घेराव से लेकर के, अनशन से लेकर, मैं बताना चाहता हूं कि देश में मात्र ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के बैनर के तहत वाराणसी मंडल पर उत्तर मध्य क्षेत्र के अंतर्गत इस कम्युनिटी को लेकर के, इस कम्युनिटी के हक को लेकर के, भविष्य को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के बैनर के तहत मैंने 3 दिन तक उपवास किया था। किसके लिए? आप सभी के लिए। लेकिन आपके अंदर वो वेदना, आपके अंदर वो चिंतन, आपके अंदर वो भाव नहीं पैदा हो सका कि आप अपने हक की लड़ाई को लेकर के भी आगे आओ, नेतृत्व का साथ दो। आज परिणाम आपके सामने है जवाब आपके पास। कब आप लास्ट हो जाओगे कोई ठिकाना है? अभिकरण करते समय किसी भी तरह की कोई भी त्रुटियां प्रस्ताव पत्र में पाई जाती है तो सीधे सीधे ये व्यवस्था भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर है कि पॉलिसी धारकों के समस्त जमा धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित अभिकर्ता को निलंबित एवं बर्खास्त करते हुए उसके कमीशन को जब्त कर लिया जाएगा। क्या ये न्याय है? ये होना चाहिए। जिस प्रस्ताव पर क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक पूरा अपना भविष्य सुरक्षित करता है, मात्र एक चंद कमीशन पाने वाला अभिकर्ता, जिसके ऊपर इतना बड़ा पनिशमेंट कि उसके जीवन को तबाह कर दिया जाता है। एक नहीं हजारों ऐसे केस होंगे। करोड़ों करोड़ों रुपए पॉलिसी धारकों के जब्त किए गए हैं, मृत दावा को निरस्त करते हुए। करोड़ों करोड़ों रुपए अभिकर्ताओं के जब्त किए गए हैं, अभिकरण को टर्मिनेट करते हुए, बर्खास्त करते हुए। यह जस्टिस है? किसी कर्मी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, किसी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, जबकि उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने वाला, स्वीकार करने वाला क्लास 1 अफसर होता है, प्रथम श्रेणी अधिकारी होता है। निरस्त करने का अधिकार प्रथम श्रेणी अधिकारी को होता है। तो फिर दोषी अभिकर्ता कैसे? पार्ट ऑफ पनिशमेंट तो मैं मान सकता हूं, लेकिन केवल अभिकर्ता दोषी हो कतई मैं मानने को तैयार नहीं। आज वो चंद जो कमीशन आप पाते हो, उस कमीशन पर इन सबों की नज़रें हैं, चाहे कहीं भी किसी रूप में IRDA के चेयरपर्सन के रूप में हो, भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरपर्सन के रूप में हो। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ अभिकर्ताओं के कमीशन पर प्रहार क्यों? लाखों लाख रुपए तनख्वाह पाने वाले
लाखों लाख रुपया इंसेंटिव पाने वाले, लाखों रुपए प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में पाने वाले, सीएल पाने वाले, रूम रेंट पर पाने वाले, पेट्रोल अलाउंस पाने वाले, टिफिन की सुविधा लेने वाले, सारी सुविधाएं आपको मिलती है। आपका भविष्य सुरक्षित होता है। आपकी 1 रुपये किसी रूप में कटौती न हो, लेकिन एक निरीह अभिकर्ता जो कि कमीशन पर पलता है, उसका जीविकोपार्जन का साधन होता है, परिवार उसके ऊपर आश्रित होता है, सामाजिक जिम्मेदारियां होती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है, उसका भविष्य उसी के ऊपर निर्भर करता है। उसके ऊपर प्रहार करने की बराबर कुचेष्टा की जा रही है। इसका सीधा सीधा संदेश है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं के ऊपर प्रहार करते हुए पॉलिसी धारक के बोनस को न बढ़ा करके मृत्यु दावा में उनकी पॉलिसियों को निरस्त करते हुए, उनके जमा धनराशि को जब्त करते हुए यह संदेश आप देना चाहते हो कि भारतीय जीवन बीमा निगम अब सुरक्षित नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम की नीतियां बनाने वाले लोग पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के हितों को नज़रअंदाज करते हुए अपने हितों को संरक्षित करने का कार्य करते हैं। यह स्पष्ट संदेश किसी न किसी रूप में सामने है। मैं विशेष करके अपील करना चाहता हूं अभिकर्ताओं से, भय अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। डर जब तक बना रहेगा तब तक आप हारते रहोगे। डर निकाल दो, अन्याय के खिलाफ संघर्ष में खड़े हो, अत्याचार के खिलाफ संघर्ष में खड़े हो, पॉलिसी धारकों के हितों को लेकर के, संस्था के हितों को लेकर के, अपने हितों को लेकर के अगर आप चाहते हो सभी का हित संरक्षित हो तो निश्चित रूप से संघर्ष का बिगुल बजाना पड़ेगा। और मैं विशेष करके ये अपील करना चाहता हूँ पूरे देश के अभिकर्ताओं से कि किसी के अंदर अगर नेतृत्व करने की क्षमता हो, खुल करके नेतृत्व करो। आप सड़क से लेकर के संसद तक करो। आप मुझे जहाँ आवश्यकता महसूस होगी वहाँ पूरी तरह से मैं साथ रहूँगा, तन मन और धन से जो मेरी सक्षमता होगी मैं साथ साथ चलूँगा। लेकिन अगर ये क्षमता नहीं पैदा करोगे आप तो ये मान के चलो कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अभिकर्ताओं के वजूद, पॉलिसी धारकों के वजूद पर बहुत बड़ा प्रभार है। आगे संभलना मुश्किल होगा। इससे ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने विचारों को अवश्य देंगे, जिससे मुझे ज्ञात हो सके कि आपकी सोच कहाँ किस रूप में स्टैंड करती है। धन्यवाद।